जय हिंद। हितेश शर्मा, कृष्णवीर, एनी, निखिल, शिवांगी सिंह, अब्बास, शाश्वत, मोहन, विक्रम, केशव, अर्चना कुमारी, सचिव बेटा, अनुज कोमल, पूनम शर्मा, मोती कुमार, शिवांगी सिंह, प्रियांशी शर्मा, ज्योति, कृष्णवीर सिंह, फैसल पाशा, साहिल मसूर, परमजीत तुषार, फैजान पाशा, आदित्य जक, मोहित, मैक, बयाल, ऋषि मिश्रा, विवेकानंद, नयन यादव, पूनम, गोविंद, नीरू, अनिल, अंजलि, शुभकेश, उज्जवल, सुरेखा, विकास, विनोद राय, उदित, मोहन, अंकित, वर्षावत, दिनेश, मोहित कुमार, राम अनुष्का, जैन, सब ठीक है? सब ठीक है? ऑडियो परफेक्ट। आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है? कैसे सारे मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप बताइए आप सभी कैसे हैं? तो मैं कुछ पॉसिबिलिटीज को रिवाइज करता हूं कि पॉसिबिलिटीज हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे। नॉर्मल डेफिनेट वाले तो रिवाइज करेंगे पूरे सिलेबस में। डेफिनेट को याद करने की जरूरत नहीं पूरे सिलेबस में। अगर डेफिनेट कंफ्यूजन आ जाए तो उसे पूरे सिलेबस में याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। जल्दी बताइएगा, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? आशीष, सलोनी, मोहित, सागर, संजना, गुजराल, सरवाल, कितना पढ़ा हमने? अच्छा लाल बच्चों, एक बात बताओ, मैंने ये बताया था आपको पॉसिबिलिटी में, ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। बी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। सम के केस में, कुछ के केस में चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, दो पॉसिबिलिटी होती है, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में, चाहे ए से बी हो तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा, जो उसके नाम में छिपी होती है वो है सम और दूसरी है नन। आई बेटा बात समझ में? और बी से ए जाते समय सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। ये याद रखना ऑटोमेटिकली, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्लास में इतनी बार समझा देता हूं कि आपको कोई दिक्कत आती नहीं। नन के केस में चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। या सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होती। मतलब याद की बातें क्लियर है, याद की बातें क्लियर है। ये समझ में आ गया था? ये आपको बहुत अच्छे से समझा गया था, बताया गया था, याद आ रहा होगा। बिना कुछ किए याद आ रहा होगा ऑटोमेटिकली, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको याद आ रहा होगा ऑटोमेटिकली। है ना बच्चों? ठीक है। अब मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन कैसे बनता है और कैसे कैसे जो है पॉसिबिलिटीज का निर्माण होता है। ये कंक्लूजन बनाने के बाद हम पॉसिबिलिटीज का निर्माण करते हैं, वो कैसे करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई बेटा कि पॉसिबिलिटीज का निर्माण कैसे करते हैं। तो एक और बात मैंने बताई थी कि अगर दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म वैल्यू 50 है तो उनसे मिलकर बनने वाले सारे निष्कर्ष करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म वैल्यू 50 है तो उनसे मिलकर बनने वाले, ये रूल याद रखना आपको। इस रूल का मतलब क्या है ये अच्छे से याद रखना। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। अगर मैंने लिखा ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट लिखी, फिर से रिवाइज करा बेटा बहुत अच्छे से। सम बी आर सी, कंक्लूजन में मैंने दिया पहला ऑल ए आर सी और मैंने दिया ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। दोनों चीजों का ध्यान दो, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म वैल्यू 50 है। ए से सी, सी से ए सारे निश्चित निष्कर्ष गलत, लेकिन ए से सी, सी से सारी पॉसिबिलिटी सही है। ये रूल समझ में आ गया बेटा? इसमें कोई परेशानी किसी बच्चे को? ये बात सबको समझ में आ गया बेटा? ये बात हमारी एक बच्चे को क्लियर है? इसमें हमारी किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अभी नाइट का बंदा बता दीजिए, दो कंफ्यूजन हो दोनों गलत हो, बात कहीं नहीं बनता। जब हमारे पास ऑप्शन में दो कंफ्यूजन हो और दोनों गलत हो तो एटलीस्ट वाला बता दो, कल की क्लास में एक्शन था क्या? मान लीजिए कल की क्लास में एटलीस्ट मैक्सिमम मिनिमम सब बता कर में। एटलीस्ट का मतलब सम होता है, एटलीस्ट का मतलब सम होगा। तो ए से सी, सी से सारी पॉसिबिलिटी सारी निष्कर्ष गलत। अगला रूल आपको ये बताया था, दोनों का जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं, बैच में टाइम निकाल जाए, आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना के भेजते हैं। बैच में चाहे टाइम निकाल जाए, आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना के भेजते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, चाहे कॉमन टर्म वैल्यू कुछ भी हो। नन ए आर सी, दूसरा पॉसिबिलिटी नन ए आर सी से पॉसिबिलिटी। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, आपको मैंने ये बताया था, ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वैल्यू का मतलब नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ए से सी और सी से ए, ए से सी और सी से ए सारी निश्चित निष्कर्ष गलत और सारी सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। ये मैंने बताया, बात समझ में आ गई? उनके डायरेक्ट अपने हिसाब से चलेंगे बेटा, मतलब नन के केस में ए से बी से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, गलत होता। नन के केस में ए से सी से कोई पॉसिबिलिटी गलत होता नहीं बनेगी। उसके बाद मैंने बताया कि कंक्लूजन कैसे बनता है और कंक्लूजन बनने के बाद आप लोगों ने आराम से कर लिया। जैसे सवाल मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कि पहले हम कंक्लूजन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 50 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 है, एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव बनेगा। 50 क्या होता है? सम से रख या तो ये वाला सम से रख या दूसरा वाला सम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना है। हम के केस में बस से बस सम के केस में बस दो पॉसिबिलिटी होती है और सम नॉट। हम के केस में बस से सम की पॉसिबिलिटी सम नॉट की होती है, सही है, ये सही है बेटा। बस से बस सम के केस में बस से बस सम के केस में बस से कार से बस से कार से बस मेरे बच्चों यहाँ पे सम के केस में बस से कार से बस से कार से बस, यहाँ पे कार बस छोटा कोई नहीं है। ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी बस से कार होती है और सम नॉट। बस समझ में आ गई? ऑल के कार से सम के केस में कार से कार होती है और वाली कार बस कार से आगे पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सम के केस में चेक नहीं करेंगे, सम के केस में चेक नहीं करेंगे, सम के केस में चेक नहीं करेंगे, सम के केस में चेक नहीं करेंगे। आगे बताओ, बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? ये बस से रिजल्ट बनेगा दोनों से मिलके। सम के केस में बस से दो पॉसिबिलिटी होती है और सम नॉट, ये सम नॉट, वो बस से करेंगे बेटा। ये बस कार से आगे पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, ठीक है? कार से आगे दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है और ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी। आगे समझ में? ये मैंने आपको 12 मिनट में पिछली क्लास का सारा रिवाइज करा दिया। ये मैंने आपको 12 मिनट में पहला क्यों सही है बेटा? सम के केस में बस से दो पॉसिबिलिटी होती है और सम नॉट, तो ये सम नॉट वाली है, ये सम नॉट वाली है। ये कहां से आया? ये पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है। और के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, बस से कार होती है और सम नॉट, ये सम नॉट, और सम नॉट, ये सम नॉट। अब ये होगा, अब समझ में आ गया? इस बच्चे को दिक्कत परेशानी समस्या मजा आया? अभी तक आपको सारी की सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। मुझे लगता है कि हमारे किसी भी प्यारे प्यारे बच्चे को कोई समस्या होगी। और बताते हैं नेगेटिव कंक्लूजन बना के दिखाते हैं, पॉजिटिव बना के दिखाते हैं, तीन स्टेटमेंट बना के दिखाते हैं, दो स्टेटमेंट बना के तीन स्टेटमेंट से भी ऐसे सॉल्व होगा। जैसे मैंने दिया ऑल, अब बेटा देखते हैं कौन बताएगा। नन ए आर बी, दूसरा मैंने दिया ऑल बी आर सी। मैंने मेरे लाडले बच्चों कंक्लूजन में लिखा सम सी आर नॉट ए, ये नॉर्मल लिखा मैंने। ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा सम सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। चौथा ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, पांचवा ऑल सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। देखता हूं कौन बच्चा बताएगा, मैं बताऊंगा बेटा, जल्दी से बताइएगा, शाबाश। पता सी वाले दोनों से निकल आएगा, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, बी ए कॉमन टर्म है, इस पर वैल्यू 100 है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव में से बच्चों मुझे बताओ 100 होता है या 50 होता है? नेगेटिव में से बच्चों आप कोई सही पॉजिटिव बताइए, होता है नेगेटिव। नेगेटिव
सी आर नॉट ए, ये वैल्यू बचेगी सम सी आर नॉट ए। हां ना जवाब दो, सम सी आर नॉट ए, ये वैल्यू बचेगी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ हां ना जवाब दो, ये सही है मैं सही टाइप समस्या परेशानी नहीं है। सम नॉट के केस में सी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन। सी से ए, ये रही सी से ए और ये रही सम वाली पॉसिबिलिटी। ये वैसे ही बता सम सी आर नॉट ए बन गया हमारा, कोई नॉर्मल रूल से नेगेटिव आएगा, सी बनेगा 50 सम के केस में सी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन, ये रही सम और ए से सी जाते समय, ए से सी जाते समय साइज होती है। याद रखिए बच्चों, दिक्कत ये पॉसिबिलिटी बनी है पहले और दूसरे से, नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव फॉर्मेशन साइज गलती क्लास में बताया। क्या बच्चों समझ आ रहा है? मजा आ रहा है आपकी चीजों में? याद रखिए किसी चीजों में किसी भाई को कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। उसके बाद बी और ए, ये पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है। नन के केस में ए से बी से कोई पॉसिबिलिटी होती है, बी से ए से भी कोई पॉसिबिलिटी होती है। नन के केस में ए से बी से कोई पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड वाला कैसे आया बेटा? ध्यान दो, थर्ड वाला ये हमारा सम नॉट के केस में सी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन। ये रही सी से ए, ये रही सम। ए से सी होती है सारी सही, ये रही ए से सी की पॉसिबिलिटी सही होगा। अब नॉट के केस में ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, तो थर्ड ध्यान दीजिएगा। ये रिजल्ट हमारा सम नॉट के केस में इधर जाते समय सी से ए जाते समय, ए से बी जाते समय दो पॉसिबिलिटी होती है सही, ऑल और सम नॉट, सम और नन, ये रही सम की पॉसिबिलिटी। वापस आते समय ए से सी आते समय, ये ए से सी आते समय सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। उसके बाद ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है। उसके बाद ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है। दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दूसरी स्टेटमेंट का पॉसिबिलिटी बेटा। ऑल के केस में बी से सी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, सी से बी होती है, ऑल और सम नॉट, ये रही सी से बी है। और सेकंड वाला कैसे आया? सेकंड वाला ऐसे आया बेटा, अबे मूर्खों तुम पागल तो नहीं हो, याद नहीं करते तुम्हारे। सम के केस में सी से ए, डी से ए दो पॉसिबिलिटी सही होती है, सम की और नन की। तब कतई मूर्ख हो गया बच्चा तो। ये रहा बेटा सी से ए, ये सम है, लेकिन ए से सी सारी सही होती है, ए से सी सारी सही होती है। अगर ए से सी सारी सही है तो ये रहा ए से सी वाली पॉसिबिलिटी है सही, ये पॉसिबिलिटी है सही, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड वाला कैसे कैसे मूर्ख कैसे बात कर रहे हो? इसमें कैंसिल हो गया। अबे मूर्खों कैंसिल होने के बाद ये तो हमारे हाथ में है, ये तो कैंसिल होने के बाद गायब हो गया, ये तो कैंसिल होने के बाद गायब हो गया, ये तो दिखाने के लिए ये लोग कहीं गायब होता है। ये स्टेटमेंट ये कहीं गायब होता, ये यही है स्टेटमेंट। डायरेक्ट पॉसिबिलिटी अपनी मिला कर बनेगी, पहले हमने दोनों को मिलाया, दोनों को मिला के रिजल्ट बना। ये रिजल्ट बताता है कि सम के केस में सी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है, सम की और नन की। अगर सी से ए सम और नन दिखा रहा है, सी से ए सम दिखाई दे रहा है, ए से सी जाते समय सारी सही होती है, ए से सी जाते समय पॉसिबिलिटी है तो सारी सही है। ओके बेटा, तो यहां पे हमें जो बात करनी है बेटा, अब ये पहली स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी गायब हो गया। पहली स्टेटमेंट में नन के केस में ए से बी से कोई पॉसिबिलिटी गलत होगा, और के केस में बी से सी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन सी से बी दो होती है, ऑल और सम नॉट, ये सी से बी ये ऑल सही है। ये बता ठीक है। अगला सवाल और देता हूं, स्टेटमेंट मैंने दी है, स्टेटमेंट मैंने दी ऑल ए आर बी नन बी आर सी का मतलब निकल गया। और मैंने कहा था पॉसिबिलिटी वाली वाला रूल पता से 20 में आपने बता दिया, सब किया करेंगे। खोलिए ना किताब को, ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, नन सी आर इज ए पॉसिबिलिटी, नन ए आर सी। चौथा मेरे प्यारे बच्चों, ऑल बी आर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर इज ए पॉसिबिलिटी। मैं जो करूंगा सीधी में चला जाता हूं। स्वागत है आपका। आओ आप लोग यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 50 है, 100 है। बी पर वैल्यू 100 है, ए और सी का रिजल्ट बनेगा। 100 क्या होता है? नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ए और सी का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। 100 क्या होता है? नन या सी, चाहे आप ये बना लो या ये बना लो, नन सी आर वैल्यू बदलने की कोई दिक्कत नहीं है। 100 ये बनेगा, यहाँ 100 नहीं है, यहाँ 100 नहीं, यहाँ 100 नहीं। अब इससे पॉसिबिलिटी डिसाइड करेंगे। नन के केस में ए से सी से कोई पॉसिबिलिटी, नन के केस में सी से ए से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, नन के केस में ए से सी और सी से ए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये बात समझ में कितनों बार बता दो एक बार, ये बात समझ में कितनों बार, ये बात समझ में कितनों समझ में आ गई। हां ना जवाब दीजिए बच्चों, कितने वाले चेंज होता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई है? हां ना जवाब बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बस कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? बहुत बढ़िया, गजब गजब। ओके, उसके बाद ये जो पॉसिबिलिटी है, सी से ए, लेकिन डेफिनेटली बेटा नेगेटिव का दोनों स्टेटमेंट एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। ए पर इसको चेक नहीं करते हैं, ये हमारी बात करना है, सी आर सी दोनों सही बनेंगे इसके, तीसरा सही है। सम नॉट होती है, नन में कोई नहीं होती, नन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये बी वाली की पॉसिबिलिटी पहली स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है, ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए होती है, ऑल और सम नॉट, ये बी से ए और ये ऑल, बी से ए ऑल और सम नॉट। आया बेटा सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हम इस तरीके से आपको बता दूं। ओके बेटा, अब बेटा तीन स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाते हैं। तीन स्टेटमेंट से कंक्लूजन, एग्जांपल और एक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहला स्टेटमेंट मैंने दिया नन का सार बस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और बस इधर बस ये बिल्कुल सही बनना चाहिए। पहले इसका टेक्निकल बनाना, अगर दोनों स्टेटमेंट बनाना है पॉसिबिलिटी पास कर देना, फिर हम तीन स्टेटमेंट को 2 सेकंड में बता देंगे और आप ये देखेंगे सारा काम आपका बराबर हो रहा है, आप लोगों का सारा काम बराबर हो रहा है। मेरे भाई मैंने यहाँ पे दिया सम का सार नॉट एक्स, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाला है। दूसरा मैंने लिखा सम का सार नॉट कार, ये भी मैंने लिखा पॉसिबिलिटी नहीं लिखी, अभी पॉसिबिलिटी लिखूंगा। तीसरा सम का सार कार इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल का सार कार इज ए पॉसिबिलिटी। नन बस इधर कार्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम का सार नॉट बस इज ए पॉसिबिलिटी। आउट जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। ये 100, ये 100, ये 100, ये 50, बस वैल्यू 50 है, 100 है। कार्बन का रिजल्ट बनेगा, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव 150 होता है या 50 होता है? नेगेटिव 150 होता है या 50 होता है? नेगेटिव 150 होता है या 50 होता है? आप लोग नेगेटिव 50 होता है, 50 वैल्यू चिपक पे, 50 वैल्यू चिपक पे, 100 वैल्यू चिपक पे, 50 100 सम नॉट होता है।
कार ये सम तो ये सही है। कार से ट्रक सारी सही होती है, ये नहीं कार से ट्रक सारी सही होती है। उसके बाद मेरे बच्चों ये पहली स्टेटमेंट में कार और बस है, बस और कार, तो ये पहली स्टेटमेंट में कार हो गया, बस हो गया। पहली स्टेटमेंट में कार और बस है, तब आपने कार पहले क्यों नहीं लिखी? अगर मैंने यहाँ पे कार पहले लिखी होती तो कार पहले 100 होती, कार पहले लिखा होता तो ट्रक पहले 50 होता और 150 तो ऑल होता है, ऑल कार ट्रक, जो कि पहले से जो गलत होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता, इसलिए लिखी मैंने, इसलिए लिखी। तो ये पहली स्टेटमेंट का नन के केस में कार से बस से कार कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, और के केस में बस से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बस से कार नहीं, ट्रक से बस होती है और सम नॉट, ये ट्रक से बस, ये रही सम नॉट, सम और नॉट। अब बताओ अब ये हो गया, अब कोई बताओ किसी बच्चे को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अब कोई बताओ किसी बच्चे को, सारे डाउट एकदम क्लियर हो गए, माइंड एकदम स्पष्ट हो जाएगा। फोटो वाला कैसे आया? सम के केस में ट्रक से कार दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन। तो ये नहीं बेटा यहाँ पे ट्रक से कार सम और नन, लेकिन कार से ट्रक साइज होती है, 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 कार से ट्रक साइज होती है। फर्स्ट वाला क्यों गलत हुआ? कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 की डेफिनेट कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाली है, फर्स्ट और सेकंड डेफिनेट कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाली है। डेफिनेट कंक्लूजन ये पॉसिबिलिटी वाली डेफिनेट कंक्लूजन में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 दिखाई दे रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 कार पे इनकम 100 कार पे खर्च करेंगे, ट्रक पे इनकम 50 50 क्लियर करते हैं, ट्रक पे इनकम 50 50 पहला दूसरा नॉर्मल लिखा, ठीक है। अब तीन स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, अब तीन स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, तीन स्टेटमेंट के रिजल्ट में ऐसे बनते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 100 वैल्यू देख ली, हमने यहाँ पे 50 वैल्यू देख ली, पॉसिबिलिटी वाला नॉर्मल तो जानते हैं, नॉर्मल तो जानते हैं बेटा, यहाँ वैल्यू 100 देख ली, यहाँ वैल्यू 50 देख ली, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट बनेगा बेटा? 150 बनेगा, 150 पॉजिटिव बनेगा, 150 नेगेटिव होता है, आपको पॉजिटिव बनेगा, 150 का होता है ऑल क्या बना, ऑल ARC, क्योंकि यहाँ वैल्यू 100 यहाँ वैल्यू 50 ये पहले और दूसरे रिजल्ट नहीं आया। फिर आप जानते हैं ऑल के केस में पॉसिबिलिटी क्या होती है, फिर आप जानते हैं ऑल के केस में ACC, ऑल के केस में ACC सारी पॉसिबिलिटी होती है, तीसरे ये दो सही होती है, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर है? इसमें किसी को समझने की परेशानी? दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाओ तो यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, B पर 100 है, C पर 50 है, पॉजिटिव 150 बनेगा, कितना बनेगा? आपका 150 बनेगा, ऑल BRD, ऑल BRD, ऑल BRD तो 100 ये 50 आप जानते हैं ऑल के केस में B से D कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, इधर जाते समय कोई पॉसिबिलिटी, वापस आते समय D से B जाते समय दो सही होती है, ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट। आगे बढ़ते समय अब कोई बताएगा पहले दूसरे तीसरे का चेन रूल क्या रिजल्ट बनेगा? पहले की पहले दूसरे का रिजल्ट बनाओ, दूसरे तीसरे का बनाओ, पहले तीसरे का रिजल्ट बनाओ, पहले दूसरे तीसरे से चेन रूल का रिजल्ट बनाओ, पॉसिबिलिटी बन जाएगा। पहले दूसरे तीसरे से चेन रूल का रिजल्ट बनाओ, फिर उसकी पॉसिबिलिटी बनाओ, पहले रिजल्ट बनाते हैं, यहां से पॉसिबिलिटी उत्तर देते हैं, पहले रिजल्ट बनाते हैं, यहां से पॉसिबिलिटी उत्तर देते हैं, तो पहले दूसरे तीसरे में क्या वैल्यू बची? पहले में क्या वैल्यू बची, तीसरे में क्या वैल्यू बची, इसका क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, तुम गजब गजब गजब, एकदम ओके बोलेगा, एकदम ओके। तो आपने कहा सर हमें रिजल्ट दिखा 100 150 और होता है, 50 नहीं लेंगे, डी को पहले डी को पहले 50 आपने कहा और ए पर वैल्यू 100 हमें, और हमें डी पर वैल्यू 50 है, हमें डी पर वैल्यू 50 है, तो हमें बना ऑल ARD, हमें बना ऑल ARD, क्या रिजल्ट बनेगा? ऑल ARD, रिजल्ट बनेगा ऑल ARD, तो ये रिजल्ट हमारा है ऑल ARD। और ऑल के केस में A से D कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, D से A होती है दो, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई बात? कर लेंगे चेन रूल, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू 50 होती, यहाँ पे वैल्यू 50 होती, वैल्यू मतलब तो सारी पॉसिबिलिटी होती, A से C से A का कोई रिजल्ट मतलब पॉसिबिलिटी सारी होती है, तो A से D से A का कोई रिजल्ट मतलब पॉसिबिलिटी सारी होगी। भाई कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 होता, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 होता, तो बेटा उससे मिलकर बनने वाले सारे निश्चित निष्कर्ष तो गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही है। अगर मैं यहाँ पे सम लिखूं, सम लिखने से यहाँ वैल्यू 50 आ जाएगी, यहाँ वैल्यू 50 आ जाएगी, तो A से C से सारी पॉसिबिलिटी सही, तो A से D से सारी पॉसिबिलिटी चेन रूल का वैल्यू पॉसिबिलिटी सारी है, जब पहले दूसरे का डेफिनेट रिजल्ट बनेगा पॉसिबिलिटी सारी होगी, पहले दूसरे का डेफिनेट रिजल्ट बनेगा पॉसिबिलिटी सारी होगी, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पहले मुझे बताओ ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, क्या पहले और दूसरे का रिजल्ट बनेगा? पहले और दूसरे का रिजल्ट बनेगा, डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। A से C, D से A, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, सारे डेफिनेट कंक्लूजन गलत होंगे, बोलो आया ना? सारे डेफिनेट कंक्लूजन गलत क्यों? क्योंकि दो स्टेटमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनता, नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनता, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही है। तो पहले और तीसरे से भी सारी पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन दूसरे तीसरे का रिजल्ट क्या बना? दूसरे तीसरे का रिजल्ट बन रहा है, ये पॉजिटिव है, दूसरे तीसरे में यहाँ अभी इसमें थोड़ी सी देर में थोड़ी सी देर में आएंगे, पहले मैं आपको सवाल प्रैक्टिस कराता हूं, पहले मैं आपको सवाल प्रैक्टिस कराता हूं, ये बताओ पहले अभी इसमें कैसी चीज है, ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करें, ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करें। अच्छा डी और होस्ट कहां से आएगा देखने वाली बात है, 100 50 और पॉसिबिलिटी है 100 और 50, काउंट वैल्यू 100 है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट 50 होता है, नेगेटिव 50 बनेगा, और होस्ट दिया जो हमारे मन में इस बात को, इसका रिजल्ट बना और होस्ट दिया, हमें आपको लिखा है आपस में और होस्ट दिया। और आप ये बात जानते हैं ऑल के केस में होस्ट से डियर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, डियर से होस्ट होती है, डियर से होस्ट, डियर से होस्ट सही है। हिंदी में जानना थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दोगे, कहीं लिखा है, कहीं लिखा होस्ट ट्रांसलेशन करके आप इसको बता सकते हैं। काउ रैपिड का रिजल्ट कहां से आएगा? यहाँ 100 वैल्यू है, यहाँ 50 वैल्यू 100 वैल्यू है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, काउ रैपिड का नेगेटिव रिजल्ट आएगा, 100 बचा, 100 क्या होता है? नन काउस रैपिड, नन काउस रैपिड, नन काउस रैपिड, नन के केस में काउस रैपिड रैपिड से काउ, काउस रैपिड रैपिड से काउ कोई पॉसिबिलिटी होती है, नन के केस में काउ से रैपिड रैपिड से काउ कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, हम क्या करेंगे उनको। लेकिन हॉर्स रैपिड कहां से बनेगा? हॉर्स रैपिड कहां से बनेगा? पहली दूसरी स्टेटमेंट में चेन रूल लगेगा, और ये डेफिनेट कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाली है, तीनों स्टेटमेंट पहले और दूसरे का रिजल्ट बना, दूसरे तीसरे का बना, पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा, बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव बनेगा, कोई सी भी नेगेटिव हो जाए, कोई सी भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव बनेगा, कोई सी भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव बनेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हॉर्स पे इनकम 100 खर्चा करेंगे, रैपिड पे इनकम 100 खर्चा करेंगे, सही है भाई, इसको करना आगे बढ़ समझ में मजा आ गया सबको भाई। अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 हो तो डेफिनेट रिजल्ट सारे पॉसिबिलिटी सारी पहले दूसरे में पहले दूसरे में बनेगा, सारे आंसर सही है, थैंक यू सर, सारे सही बात मेहनत से पढ़ाई, एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा, बार-बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा कि भाई किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी मत सुनाओ। मेरे बच्चों अगर मैंने यहाँ पे लिखा आप लोगों से 999 रुपए मैंने लिया है, लेकिन 999 रुपए 999 रुपए वसूल जब जो लग जाएगी तो आपको वसूल होगा, ठीक है ना? देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑल ARB सम BRC,
नन सीआरडी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम कंक्लूजन की बात करते हैं ऑल एआरसी ये डेफिनेट रिजल्ट है लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है सम एआरसी इज अ पॉसिबिलिटी सम एआरसी इज अ पॉसिबिलिटी ऑल सीआर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल सीआरए इज अ पॉसिबिलिटी सम बीआरडी इज अ पॉसिबिलिटी ऑल डीआरडी इज अ पॉसिबिलिटी ऑल एआरडी इज अ पॉसिबिलिटी सम डीआरए इज अ पॉसिबिलिटी अगर पहले और दूसरे में डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा पॉसिबिलिटी सारी सही होगी तो पहले और तीसरे में सारी पॉसिबिलिटी सही होगी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा और दूसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 और नहीं 50 है कॉमन टर्म पर वैल्यू 50 है तो सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत तो सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही ए से सी से ए में सारे निश्चित गलत ए से सी से ए में सारी पॉसिबिलिटी सही ये बात सबको क्लियर है ये पहले दूसरे का इसमें कोई परेशानी हो सकता है दूसरा चीज सही आ गया ए से सी से सारी पॉसिबिलिटी जो है वो सही होती है इतनी बार कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 हो लिखवाया बताया समझाया 80% तो बिल्कुल सही बताएगा लेकिन 50% कुछ घटक है उनका हम क्या इलाज करें उनका दिमाग बहुत लेट स्टार्ट होता है उनका दिमाग बहुत लेट स्टार्ट होता है दो गोल्डन रूल बताइए कल भी बताइए आज आते ही बताइए दिखाए एक एग्जांपल दिया इसलिए क्लियर बता रहा हूं एक और दो में कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 तो सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत था लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही ए से सी से ए की सारी पॉसिबिलिटी सही ए से सी से ए में सारी पॉसिबिलिटी सही तो ए से सी और सी से ए में सारी पॉसिबिलिटी सही ए से सी और सी से ए में सारी पॉसिबिलिटी सही यहां तक किसी को दिक्कत हो बता दो नहीं तो बता दो यहां मैं इतनी मेहनत करता हूं इतनी बार बोलता हूं एक चीज को एक बार बोलता हूं बार बार बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि हमारे जो बच्चे हैं समझ जाएंगे याद हो जाएगा आप तक क्या करते हैं अब मेरे साथ आपने रीजन किया जाके 90% बच्चे वैसे करते हैं पर मैंने पहली क्लास में क्या चैप्टर ली थी इस सिर्फ रीजनिंग को 15 से 20 मिनट जाके रिवाइज कर लेना सैटरडे संडे अपनी प्रैक्टिस कर लेना मैंने सिर्फ एक ही बात आपको बोली आप नहीं करते ऐसे चैप्टर में समस्या होगी जबकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्लास में ही इतनी मेहनत करूं क्लास में ही इतनी मतलब शिद्दत से पढ़ाऊं कि मैं क्लास में ही सब कुछ चीजें याद हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं बेटा सेम बात मैंने बताई थी यहां भी वैल्यू 50 है यहां भी वैल्यू 50 है तो चाहे ए से सी हो सी से डी हो या ए से सी सी से चाहे कुछ भी हो ए से सी सारी पॉसिबिलिटी गलत लेकिन ए से सी से या ए से सी से सारी पॉसिबिलिटी सही नहीं किया सर कसम से कितने सर कर लिया सर नहीं किया सर नहीं किया वही तो दिक्कत है जनरल रीजनिंग में कोई समस्या नहीं है सर कॉलेज के क्लास में रीजनिंग पाएंगे आओ बी और डी पर यहां वैल्यू 100 है यहां वैल्यू 100 है सी पर वैल्यू 100 है एक नेगेटिव पॉजिटिव है एक नेगेटिव नेगेटिव बनेगा 50 बनेगा 100 की बात है सर 50 बनेगा 50 अंदर सम होता है सम बी आर नॉट ए ये वैल्यू 50 है सम बी आर नॉट ए और ये वैल्यू 100 है ये रिजल्ट बना है दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से ये रिजल्ट बना है दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से ये जो रिजल्ट बना है ये दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना है आप जानते हैं सम नॉट के केस में बी से डी दो पॉसिबिलिटी होती है जो उसके नाम में है एक होती है सम और दूसरी होती है नन बी से डी जाते समय ये बी से डी जा रहा हूं ये सम है ये सही है लेकिन डी से बी जाते समय सारी पॉसिबिलिटी सही डी से बी जाते समय सारी पॉसिबिलिटी सही ये मैं डी से बी जा रहा हूं इसमें सारी पॉसिबिलिटी सही है ऑल वाली नन वाली सम नॉट वाली हां ना याद किसी को दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या जब एक और दो में कॉमन टर्म वैल्यू 50 है तो सारी डेफिनेट रिजल्ट सारी पॉसिबिलिटी सही है तो एक और तीन में भी एक और तीन से स्टेटमेंट में भी एक और तीन में भी सारे निश्चित निष्कर्ष गलत सारे डेफिनेट कंक्लूजन गलत लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होगी लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होगी आना जवाब दो जल्दी बताओ तो बी से डी सम और नन ये रहा सारी पॉसिबिलिटी तो मेरे भाई ए से डी डी से ए में सारी पॉसिबिलिटी सही है सारी पॉसिबिलिटी नहीं करना क्योंकि पहले दूसरे वैल्यू 100 है तो नहीं बनेगा पहले दूसरे नहीं बनेगा पहले दूसरे सारी पॉसिबिलिटी सही पहले दूसरे सारी पॉसिबिलिटी ए से डी से सारी पॉसिबिलिटी सही क्या मतलब उल्टा है पीछे वाला उल्टा है तो बेटा केवल पहले छोड़ के सारी सही थी जो रूल मैंने आपको पीछे वाला बताया उल्टा है अगर यहां भी 50 आ गया तो क्या होगा सारी पॉसिबिलिटी यहां भी 50 बी से डी से सारी पॉसिबिलिटी ए से डी से सारी पॉसिबिलिटी चाहे 50 बेटा एक बार आया दोनों बार आ जाए सारी पॉसिबिलिटी सही होगी सारी निष्कर्ष गलत होंगे अब बताओ मेरी फीलिंग्स समझ गए मेरी बात समझ गए इतने अच्छे तरीके से प्यार प्रेम से आपको समझाया जा रहा है चीजों को मजा आ गया चीजों में यही काम नेगेटिव में होता नेगेटिव से कोई नहीं होता कि पॉसिबिलिटी सही होती है पहले दूसरे में तो पहले दूसरे में कोई नहीं होता पॉसिबिलिटी सही होती लेकिन अगर मैंने 8 बार यहां पे लिख दिया होता तब दिया नॉट ये पॉसिबिलिटी नहीं है सही है गलत ये पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा तब दिया नॉट ये पॉसिबिलिटी नहीं है मुझे बताओ ये सही है गलत तब दिया नॉट ये पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन आपसे पूछ रहा हूं ये सही है गलत हां जी बेटा तो आप यहां पे देखेंगे सारे निश्चित निष्कर्ष गलत लिखा है सारे निश्चित निष्कर्ष गलत फिर भी आपका सही है ऐसे इंतजार कर रहा है जी तू कह रहा है आप कह रहे हैं मूर्ख आदमी पहले और तीसरे सारे डेफिनेट सारी पॉसिबिलिटी सही होगी ए से डी से सारे निश्चित निष्कर्ष गलत ए से डी से सारी पॉसिबिलिटी सही नहीं कैसे होगा सामने उत्तर बोल रहा था और ऊपर पांच किताबें पड़ी वेरी गुड भाई चेन टूटेगा चेन टूट गए पहले और दूसरे में वैल्यू 100 नहीं है 50 है तो पहले और दूसरे का नहीं बनेगा अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है क्योंकि वैल्यू 50 है दूसरे और तीसरे का भले ही बन जाता है तो पहले और तीसरे का डेफिनेट नहीं बनेगा पहले और दूसरे में वैल्यू 50 है सारी पॉसिबिलिटी सही है पहले और तीसरे में सारी पॉसिबिलिटी सही होगी पॉसिबिलिटी उल्टा है पॉसिबिलिटी उल्टा है तो ये रहा दी और लेकिन इसके पीछे कोई पॉसिबिलिटी सही है अगर इसके पीछे कोई पॉसिबिलिटी सही है अगर इसके पीछे कोई पॉसिबिलिटी सही है हां ना जवाब बेटा
दूर करती है। यही चीज आपको सिलेक्शन से दूर करती है क्योंकि आप लापरवाही करते हैं। जब टीचर आपको पढ़ा रहा है कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत मेहनत से, तो आप उसमें ध्यान नहीं देते, रिवीजन नहीं किया, सॉरी। 50-50 को सारी डिस्कस सारी पॉसिबिलिटी चाहिए, रूल तो मैंने लिखवाया है, ये रूल तो मैंने बकायदा लिखवाया, समझाया, कल भी बताया, आज भी बताया, लिखवाया, ये तो पहले 50-50 है। पहले और दूसरे में वैल्यू 50-50 है तो उसका रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी चाहिए होगी। उसमें डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी चाहिए होगी। तो इस तरीके से पहले और तीसरे में डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी चाहिए होगी, तीसरी स्टेटमेंट होती। पहले और चौथे में डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, चेन टूटी, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी चाहिए होगी, पॉसिबिलिटी दोनों का उल्टा है। पर 100% समझ में आ गया। थैंक यू बेटा। 100% समझने के लिए आपने एडमिशन लिया है और 100% समझाने के लिए बेटा मैं यहाँ पे आया हूँ आपको। यहाँ पे बच्चों को 100% समझाऊंगा मैं, 100% समझाऊंगा। आओ बेटा, आओ देखते हैं। 40 रिजल्ट का मतलब है, या तो वैल्यू 100 या दोनों नेगेटिव हो, या ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। रिजल्ट का मतलब 50 हो, रिजल्ट का मतलब दोनों नेगेटिव हो। है कोई बेटा? मैं मेहनत से करता, समझा के कर देता बेटा, पढ़ाने का तरीका अपना ऐसा है। ननियासी ये देखो, ये डेफिनेट रिजल्ट का ननियासी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैंने लिखा ऑल यासी से पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी कहलाती है। तो डेफिनेट रिजल्ट पॉसिबिलिटी स्पष्ट आपको दिखाई देता है, स्पष्ट आपको दिखाई देता है। सही है, ऐसे कर देंगे 100% क्लियर हो जाएगा। तो सभी पर ये बात लागू होती है बच्चा की। मैं समझा चाहता हूँ यार बेटा, क्या लॉजिक क्वेश्चन है? हां, यहां पे ऑल बीआरडी से पॉसिबिलिटी, ऑल बीआरडी से पॉसिबिलिटी। दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो बेटा सारी सिचुएशन सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, आप जानते हैं। सम बीआरडी से पॉसिबिलिटी, सम बीआरडी से पॉसिबिलिटी। देखते कौन अच्छे से बताएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 100 है, बी पर वैल्यू 100 है। तो बेटा ए और सी का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा? 89। तो नेगेटिव बनेगा, ए पर तो नेगेटिव बनेगा, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ होगा। लेकिन आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे, आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नन के केस में हमारे रिजल्ट बनाना 89 वैल्यू है, 89 नन सी आ है। नन के केस में ए से सी से कोई पॉसिबिलिटी होती है, ए से सी से कोई पॉसिबिलिटी होती है। तो ये रिजल्ट हमारा पहले और दूसरे से है। डी 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 का बनेगा दूसरे तीसरे से। दूसरी स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तीसरी स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। आपको क्या बताया? नेगेटिव नेगेटिव से सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत होते हैं, सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, रूल बता देता है, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। नेगेटिव नेगेटिव से कॉमन वैल्यू सही होती है, डी से डी से भी सारी पॉसिबिलिटी सही है। बोलो भाई, सॉरी 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 वैसे पास करता पहले थोड़ी सा वैसे पास करता पहले क्यों गलत? अभी लिखवाया बताया, पर इन मूर्खों ने मूर्खता के सारे पढ़ रखे, समझाया बताया सब कराया बेटा। ये लो, यदि दोनों पता नेगेटिव है, कल भी बताया, आज भी बताया, लेकिन क्लास में करेंगे और क्लास में करेंगे, कल की क्लास में छुट्टी मार गया है, ठीक है? किसी की परसों की क्लास गायब है, मैं 100% कह रहा हूं, एक बच्चा ऐसा नहीं हो सकता क्लास लगी रहती है, उसको डाउट हो, तो बस ये चीज है, क्वेश्चन लिखते समय मैंने बताया। सॉरी सर, क्या सॉरी बेटा, बड़ा बोल रहा था बच्चा, मैं सोचा 100% को 100% 80-90% का बहुत बढ़िया रिस्पांस जबरदस्त, लेकिन जो दूसरा 5% फंसे हुए 10% उनका क्या करें? इस तरह के बढ़िया क्वालिटी बेटा सबको साथ लेके चलता हूं। आगे क्या बढ़िया मैं बनाऊंगा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा और बनाना है, वो एक क्लास में जाके क्या करना है? तो बेटा सारी पॉसिबिलिटी सही है। जब पहले और दूसरे का रिजल्ट बनेगा डेफिनेट वाला, दूसरे और तीसरे का डेफिनेट नहीं बनेगा, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। भाई दूसरे और तीसरे में डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही है, सारी पॉसिबिलिटी सही है। तो पहले और तीसरे का भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। यही तो बेटा चेन रूल हो जाए, आठ बज करके सारी पॉसिबिलिटी सही कर देना, आठ बज करके सारी पॉसिबिलिटी सही कर देना। ए से डी से सब पॉसिबिलिटी सही है, ए से डी सारी पॉसिबिलिटी सही है, डी से सारी पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे ये कितना होता पॉसिबिलिटी ना होता, ये गलत था, तो ये गलत थे, दोनों गलत थे, डेफिनेट रिजल्ट सारे गलत होंगे, डेफिनेट रिजल्ट सारे गलत होंगे, पॉसिबिलिटी सारी सही। आया मजा? तो तार बोलने के बाद पत्ती लगी दिमाग की, किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता सकता है बेटा, बिल्कुल प्यार से, प्रेम से, मेहनत से, जज्बे से, जुनून से आपको समझाएंगे और अपनी बड़ी कसर नहीं छोड़ने वाले। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू लगा रहे हैं। तब नन में सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, आप मूर्ख आदमी हो, नन में पॉसिबिलिटी गलत होगी, जब बी से सी से भी कोई पॉसिबिलिटी, नहीं तो नन से पॉसिबिलिटी गलत, ऑल बी से पॉसिबिलिटी गलत, ऑल सी से पॉसिबिलिटी गलत, सम से पॉसिबिलिटी गलत, सम से पॉसिबिलिटी गलत, नन से नन में सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, उसकी बने या दोनों स्टेटमेंट से मिलाकर बनाना चाहिए, या दोनों स्टेटमेंट से मिलाकर बनाना चाहिए, तभी सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है। इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाया, मिलाने से 100 वैल्यू कितना आ गया? नन के केस में ए से सी से सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, ए से सी से सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है। सब सही है, आप तो सही हो बेटा, ठीक है बेटा, बच्चों अब चीजें क्लियर हो गई, अब कोई समस्या दिक्कत परेशानी, अब तो तुम और लोग ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से बेटा ये जो चीजें हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी है।